सुबह सुबह कुछ बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको एकदम सुकून के साथ सारी खबरें बताई जाती हैं। दोस्तों, पहले हम जंग की खबरों की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपने देश की यह खबर है और यह खबर हर भारतीय को देखनी चाहिए। अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए कानून बनाए हैं पुराने कानूनों को बदलकर। ये तीनों कानून हर इंसान को पता होना चाहिए। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे वीडियो के, लेकिन पहले बड़ी खबर यमन के हूतीज की तरफ से आ रही है। दोस्तों, अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाकर समुद्र में उतारने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी देश का युद्धपोत समुद्र में यमन के हूतीज के पास तक नहीं पहुंचा है। जो देश इस अमेरिकी गठबंधन में शामिल हैं, अभी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो यमन के हूतीज के पास तक पहुंचकर हमला कर सके। सब अभी विचार ही कर रहे हैं कि कैसे उतारा जाएगा, कैसे घेरा जाएगा, कैसे हमले किए जाएंगे, लेकिन अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी भी अमेरिका दूर बैठकर ही यमन के हूतीज को धमकी दे रहा है। वहीं हूतीज जो हैं, उनकी तरफ से कैसे कैसे बयान आ रहे हैं वो आपको मैं सुनवाने वाला हूं। हूती संगठन के एक बड़े नेता हैं अब्दुल मलिक अल हूती। इनकी तरफ से कल एक बहुत बड़ा बयान आया है। इनकी स्पीच काफी लंबी थी, लेकिन सारी बातें आप लोगों को नहीं बताऊंगा। जो मेन बातें थी वो आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात अब्दुल मलिक अल हूती ने यह कही है कि जिन देशों ने हमें फिलिस्तीन से अलग कर रखा है, मैं उन देशों से अपील करता हूं कि हमारे मुजाहिदों को फिलिस्तीन में दाखिल होने के लिए एक रास्ता दें। यानी हूतीज अब समुद्र के बाद फिलिस्तीन के अंदर जाकर इजराइल की सेना से आमने सामने की लड़ाई करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने फिलिस्तीन के आसपास जो इस्लामिक देश है उनसे कहा है कि जिन देशों ने हमें फिलिस्तीन से अलग कर रखा है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे मुजाहिदीन जो हैं वो फिलिस्तीन के अंदर जाकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सभी तैयार हैं, हमें फिलिस्तीन में पहुंचने के लिए एक क्रॉसिंग दें। इन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो हमारी मिसाइलों और ड्रोन्स को इजराइल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, बीच में ही उसको मार गिराते हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें एक रास्ता दो फिलिस्तीन के अंदर जाने का। हम फिलिस्तीन में पहुंचकर डायरेक्ट इजराइल पर हमला करना चाहते हैं। आपको बताइए, सऊदी अरब ने अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, वहीं जॉर्डन ने भी अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, और ये देश ऐसे हैं जो यमन के मिसाइलों को इजराइल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, बीच में ही उनको मार गिराते हैं। और सऊदी अरब की तरफ से बहाना यह किया जाता है कि हो सकता है कि यमन हमारे ऊपर मिसाइल दाग दे, इसलिए हम उसकी मिसाइलों को बीच में रोकते हैं, जबकि यमन और सऊदी अरब के बीच सीज फायर चल रहा है। एक और बड़ी बात इन्होंने कही कि हमने इजराइल के अलावा अभी तक किसी भी देश को निशाना नहीं बनाया है। हमारी मिसाइलों को इजराइल तक पहुंचने से रोका गया, हमारे रॉकेट्स को इजराइल तक पहुंचने से रोका गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बहुत धैर्य बनाकर रखा, सब्र किया, अपने आप को शांत रखा। हमने किसी और देश पर हमला नहीं किया। इशारा सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों पर है, क्योंकि यही वो देश हैं जो यमन की मिसाइलों को इजराइल तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन देशों को शर्म आनी चाहिए जो ज़ायोनी दुश्मन के साथ खड़े हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। हमें रास्ता दो, हम फिलिस्तीन में पहुंचकर अपनी सेना को उतार कर इजराइल पर हमला करना चाहते हैं, और हमारे हजारों मुजाहिद इसके लिए तैयार भी हैं। तो देखते हैं कि भाई कौन सा देश अमेरिका के साथ जाता है और कौन सा देश अभी पीछे हटता है। फिलहाल अभी तो सारे ही देश पीछे हटे हुए हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है समुद्र में उतरकर हूतियों पर हमला करने की। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि लाल सागर में एक बड़ा सा जहाज सामान लेकर इजराइल की तरफ बढ़ रहा था। उसको हूतीज के हमलों का खतरा भी था, इसलिए लाल सागर में मौजूद चीन के युद्धपोत से उसने मदद मांगी, लेकिन चीन के युद्धपोत ने इजरायली जहाज की मदद करने से इनकार कर दिया। एक इमरजेंसी कॉल चीन के युद्धपोत को इजरायली जहाज ने दी थी, लेकिन उस इमरजेंसी कॉल को रिजेक्ट कर दिया और चीन के युद्धपोत ने साफ कह दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हूतीज की एक धमकी रह गई, वो भी आपको बता देता हूं। उन्होंने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका लाल सागर के अंदर आकर हमसे जो लड़ना चाहता है ना, एक बार अफगानिस्तान को याद कर ले। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का जो हाल हुआ है उससे कहीं ज्यादा बदतर हाल लाल सागर के अंदर होगा। हूतीज ने कहा कि उससे भी ज्यादा बदतर चीजों का सामना आपको लाल सागर में करना पड़ेगा। फिलहाल हूतीज लाल सागर पर इस वक्त राज कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब थोड़ी सी बात हमास की कर लेते हैं। हमास कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। हमास के पास भी काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। हमास खुद ही अपने हथियार गाजा के अंदर बना रहा है। एक वीडियो जारी किया है जहां पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हमास के लोग राइफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो को जारी करते हुए हमास ने लिखा कि हमने अपने हाथों से वो बनाया है जो आपके सिर पर चढ़ गया। हम अपने घर पर बनाए हुए स्नाइपर राइफलों से आपके सैनिकों को मारना जारी रखेंगे। तो हमास के लोग गाजा के सुरंगों में बैठकर खुद ही बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है हथियार बनाना।
आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टैलेंटेड लोग हमास के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने 24 घंटे का आंकड़ा भी जारी किया है। 24 घंटे नहीं, 72 घंटे। पिछले 72 घंटे में हमास ने इजराइल के 41 सैन्य वाहनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, 25 सैनिकों को भी मार गिराया, जबकि दर्जनों इजरायली सैनिक घायल हैं। हमास स्पोक्सपर्सन ने बताया कि 2 सुरंगों और एक घर को बूबी ट्रैप से उड़ा दिया गया। साथ ही एक सैनिक के खिलाफ स्नाइपर ऑपरेशन भी किया गया। स्नाइपर ऑपरेशन, इसके बारे में मैं आपको कल ही बता चुका हूं कि हमास के लोगों ने एक स्नाइपर को उसी के अंदाज में उसके माथे पर गोली मारी। तो इसी का जिक्र अबू उबैदा ने किया है कि स्नाइपर ऑपरेशन भी एक सैनिक के खिलाफ चलाया गया है। तो हमारी कल की खबर जो थी वो देखिए सही साबित हुई। तो अब भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी खबरें बताई जाती हैं उसकी हकीकत आपके सामने ज़रूर आती है। आइए अब आपको अपने देश की लोकसभा की तरफ लिए चलते हैं। पुराने 3 कानूनों को बदलकर अमित शाह ने कल लोकसभा के अंदर 3 नए कानूनों को ध्वनि मत से पास करवा लिया। पहला कानून है सड़क एक्सीडेंट को लेकर। अगर कोई शख्स किसी का एक्सीडेंट कर देता है और उसको एक्सीडेंट करने के बाद ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है तो उसको 10 साल तक की सजा होगी। अगर हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है सड़क पर तो हमको उसको ऐसे ही तड़पती हुई हालत में छोड़कर नहीं भागना है। अगर भाग जाते हैं तो 10 साल की कैद होगी, और अगर उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो सजा कम हो सकती है। दूसरा कानून है मॉब लिंचिंग को लेकर। मॉब लिंचिंग वाले कानून में अब कई सारी नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, अमित शाह जी ने कहा कि अगर किसी की कोई मॉब लिंचिंग करता है तो उसको फांसी की सजा होगी। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मॉब लिंचिंग हमारे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हुई है। लेकिन बात वही आती है कि कानून तो है, लेकिन क्या कानून का उपयोग सही से हो पाएगा? मॉब लिंचिंग करने वालों को क्या वाकई में फांसी की सजा मिल पाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ पर केस जो होते हैं ना वो सालों साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। 10 साल के बाद जाकर कहीं सजा का प्रावधान होता है, तब तक तो कुछ ना कुछ झमेला बीच में कर ही लेते हैं। तो ये सजा तो अच्छी है। वहीं तीसरा कानून ये है कि राजद्रोह की धाराओं को भी बदल दिया गया है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह कानून लागू होगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये जो राजद्रोह कानून है ये ब्रिटिश सरकार में लागू हुआ था, और ये कानून इसलिए लागू किया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार की अगर कोई बुराई करता था तो वो उसको अच्छा नहीं लगता था। इसलिए सरकार की बुराई करने वालों के खिलाफ राजद्रोह कानून के तहत सजा दी जाती थी। लेकिन अमित शाह ने कल इस कानून को लोकसभा में बदलते हुए यह कहा कि हम राजद्रोह को देशद्रोह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार की आलोचना आप करते हो, करते रहो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यह कोई कानूनी अपराध नहीं होगा सरकार की आलोचना करना, लेकिन अगर कोई देश की आलोचना करेगा तो यह देशद्रोह की कैटेगरी में आएगा। वैसे देखा जाए तो कानून तो खैर सभी सही हैं, लेकिन बात वही आती है कि इसका इस्तेमाल क्या सही से सही लोगों पर हो पाएगा। इन कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।